हे फ्रेंड्स, आई एम फैक्ट्स का। तो कैसे हो गाइस? आज मैं आपको फैक्ट्स बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मतलब थोड़ा चेंज होना चाहिए ना। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा मानवता को मिटा देने वाली कुछ पॉसिबिलिटीज। मतलब अब ये मत सोचना कि ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद देखो ना, नेपाल बोल रहा है कि राम भगवान नेपाली थे, और कुछ लोग बोल रहे थे कि टिकटॉक बैन नहीं होगा, लेकिन हो गया ना। थोड़ी रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि मानवता खत्म इन 5 कारण की वजह से हो सकता है। तो वीडियो के टाइटल पे फोकस करते हैं और जानते हैं थिंग्स विच आर मोर लाइकली टू विप ह्यूमैनिटी। नंबर 1, ग्लोबल पैंडेमिक। जो अभी आप करंट सिचुएशन देख रहे हो, हर कंट्री में लॉकडाउन हो रहा है ड्यू टू कोरोना। इसी स्टेज को ग्लोबल पैंडेमिक बोलते हैं। जब कोरोना जैसी डिजीज रैपिड स्पीड से वर्ल्ड टूर कर रही हो और आपके सीधा इम्यून सिस्टम पे अटैक कर रही हो। हिस्ट्री देखे तो हर 100 साल में ऐसी बीमारी आती ही आती है। गाइस, कोरोना तो एक छोटी सी बीमारी है। 1918 स्पेनिश फ्लू जो हिस्ट्री की सबसे डेडलीस्ट पैंडेमिक था। इस वायरस ने वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन को इन्फेक्टेड कर दिया था, जिसमें से 50 मिलियन लोग मर गए थे। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैंडेमिक इन हिस्ट्री, द ब्लैक डेथ। इसमें यूरोप के 60% पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी। ऐसे ही बीमारी से ह्यूमैनिटी खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 2, न्यूक्लियर वॉरफेयर। आपने जैसा कि हर बड़ी और छोटी कंट्री के प्रेसिडेंट या पीएम को बोलते सुना होगा कि हम न्यूक्लियर बम इस पे गिरा देंगे, उस पे गिरा देंगे। आई एम राइट, बट असलियत इसकी उल्टी है। न्यूक्लियर वॉरफेयर मैक्सिमम लेवल का डैमेज देती है, जो आप लोग इमेजिनेशन तक नहीं कर सकते। इस दुनिया में यूएस को छोड़ के किसी भी बड़ी कंट्री में इतना दम नहीं कि वो किसी और कंट्री पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए। आफ्टर ऑल पूरी अर्थ का इकोसिस्टम सिर्फ एक बॉम्ब से ही खत्म हो जाएगा। अब 2 तरीके के न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, पहला एटॉमिक बम, सेकंड हाइड्रोजन बॉम्ब। अब जो बॉम्ब हिरोशिमा पे गिराया गया था, जिसका नाम लिटिल बॉय था, जिसकी क्षमता 13 से 18 किलो टन ऑफ टीएनटी थी, और ये यूरेनियम बेस्ड बम था। वहीं नागासाकी पे भी बम गिराया था यूएस ने, जिसका नाम फैटमैन था, जिसकी क्षमता 20 से 20 किलो टन ऑफ टीएनटी थी। अब सोचो इन बम का साइड इफेक्ट आज तक वहां देखा जा सकता है। तो आज के हाईटेक न्यूक्लियर बम कितने पावरफुल होंगे। अभी का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल तेसार बॉम्बा है, जो सोवियत यूनियन ऑफ रशिया ने बनाया है, जिसका अभी तक टेस्ट भी नहीं हुआ। अब अगर मैं आपको इसकी पावर बताऊं तो हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था, उसकी पावर को अगर हम 3800 से इंटू कर दे तो उतनी पावर इस बॉम्ब की बनती है, और इससे लाखों नहीं हंड्रेड्स ऑफ करोड़ लोग मर जाएंगे। नंबर 3, एस्ट्रॉयड अटैक। हमारी धरती कंप्लीटली सिर्फ एक छोटे साइज के एस्ट्रॉयड से खत्म हो सकती है। अब सोचो आप स्पेस में जाते हो और आप वहां देखते हो कि धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा स्पेस में प्रेजेंट एस्ट्रॉयड है। वैसे तो एस्ट्रॉयड अपने ऑर्बिट में ही रहता है, बट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो अपना ऑर्बिट छोड़ के अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे ही खतरों से क्या नासा तैयार है? तो गाइस, इसका आंसर है यस। नासा अपने डार्क मिशन पे वर्क कर रहा है। इस डार्क मिशन का मतलब है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्ट टास्क। इस मिशन की वजह से नासा अपना पहला प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम बना लेगा। इस सिस्टम से हम एक एस्ट्रॉयड को जो एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, उसको स्पेस मिसाइल के थ्रू हिट करेंगे। ये हिट इतना तेज होगा कि ये एक 500 किलोमीटर के डायमीटर के एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन चेंज कर देगा। ये मिशन 2021 के एंड में लॉन्च किया जाएगा, और उसके अगले 1 साल में सैटेलाइट अपनी लोकेशन पे पहुंचेगी, जहां से उसको टारगेट मिलेगा। नंबर 4, सुपर इंटेलिजेंस। मैं आपको इसके बारे में बताऊं उससे पहले आप ये सुनो। I try to convince people to slow down AI. I tried for years. The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. अब हम उस दुनिया में है जहां 60% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसमें सरवाइव कर पाएंगे, और क्या ये एंड है इस अर्थ का? आज के टाइम में एआई सुनकर आपको सबसे पहले सीरी और एलेक्सा याद आती होगी, जिसने आपकी जिंदगी काफी कूल कर दी है। बट हम ज्यादा टाइम तक एआई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हम कोशिश करें फिर भी वो हमें ही कंट्रोल कर लेगा। अब अगर हम एक एआई रोबोट बनाएंगे तो वो मोर इंटेलिजेंट होगा एज कम्पेयर टू ह्यूमन। ये एबल होगा कि ये क्विकली एक न्यू टेक्नोलॉजी बना ले, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कभी ह्यूमन ने सोची तक ना हो। बट हम यहाँ तक आए कैसे? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर से हुई थी, जो 1937 में बनाई गई थी ह्यूमैनिटी को हेल्प करने के लिए।
ऐसे ही इवोल्यूशन होते होते अगर हम कंटिन्यूसली एआई को इम्प्रूव करते रहेंगे तो मे बी ये हमसे स्मार्ट हो जाए और ये खुद ही रन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एआई फ्री है कुछ भी करने के लिए और वो अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं, वो भी विद इन सेकेंड। मे बी ये एबल हो जाए कि ये दूसरे रोबोट भी खुद ही बनाने लगे जो अल्टीमेट इंटेलिजेंट होगा। टू बी ऑनेस्ट, ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी हर सेकंड में चेंज हो रही है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोर्थ रीजन होगा इस यूनिवर्स के एंड का। आपकी इसमें क्या राय है मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 5, क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन एक्टिविटी, अब चाहे वो पॉल्यूशन हो या पॉपुलेशन हो, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर फंडामेंटली चेंज हो रहा है। ये 5th ऐसा कारण है जिससे ह्यूमैनिटी खत्म हो सकती है। इसका मेन कॉज है ग्रीन हाउस गैसेज। जो जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होगी उतनी ज्यादा सन से हीट हमारे अर्थ तक आएगी जो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती है। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूसिल फ्यूल, जिससे नेचर में CO2 का % कुछ ज्यादा ही हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसेज इसी कारण से रैपिड स्पीड में बढ़ रही है। क्लाइमेट सबके लिए हार्मफुल है, हमारे ओशन के लिए, वेदर के लिए, फूड के लिए और हेल्थ के लिए। यही कारण है कि ग्रीनलैंड की थिक आइस मेल्ट हो रही है। अब जिस स्पीड से ये हो रहा है, अप्रॉक्स 20 ईयर में एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा और ये सब आपके, मेरे, हमारी गवर्नमेंट की वजह से होगा। तो जितना हो सके ट्राई किया करो कि अपनी फ्री मनी को नेचर पे इन्वेस्ट कर सको और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा सको। तो वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छी लगी हो तो लाइक करे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।